चलो देखो रे, अभी ऑथेंटिकेशंस में हमें एग्जैक्ट करना क्या है। ऑथेंटिकेशंस में रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन वाला देखना है ना। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें क्या क्या डिटेल्स लगते हैं मुझे बताओ पहले। रजिस्ट्रेशन के लिए सिंपल, ठीक है, बट हम लोग अभी हमारे अकॉर्डिंग वो डिटेल्स नहीं डाल सकते। अगर आपको ऑथेंटिकेशन करना है तो ऑथेंटिकेशन क्या, ऑथेंटिकेशन जेंगो आपको बिल्ट इन प्रोवाइड करके देते हैं। तो पहले तो देखना है कि जेंगो के पास क्या क्या फील्ड्स है, वो फील्ड्स के रिलेटेड आपको क्या करना है, डेटा बनाना है उसका। ठीक है, तो वो कैसे पता करेंगे हम लोग, फाइंड आउट कैसे करेंगे कहाँ पे क्या डेटा है, कितना डेटा है वो। ये देखो यहाँ पे अगर एडमिन में आप आते हो ना, तो एडमिन में आपको पता चल जाएगा। ये दिख रहे हैं यूजर्स, यूजर्स के ऊपर आप अगर क्लिक करोगे तो यूजर्स में देखो क्या क्या डिटेल्स है। यहाँ पे दिख रहा है यूजर नेम है, ईमेल एड्रेस, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड एक पासवर्ड रहेगा। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा फील्ड यहाँ पे नहीं बना सकते, ठीक है। बिकॉज हम लोग जो रजिस्ट्रेशन करने वाले वो किसके अंदर रजिस्ट्रेशन होगा, ये सेम यूजर्स के अंदर ही जाने वाले डेटा है, ठीक है। तो हम लोग अपने मर्जी से अभी हम लोग मॉडल बनाने वाले नहीं है, मॉडल पहले से डिफाइन है। तो आपको सिर्फ अभी फॉर्म बनाना है और फॉर्म का डेटा वहाँ पे रजिस्टर्ड करना है बस, ठीक है। तो ये मॉडल में डेटा कैसे पुट करेंगे हम लोग अभी, तो उसके लिए पहले तो हमें एक फॉर्म बनाना पड़ेगा। मैनुअल फॉर्म बना देंगे। देखो ये बना के रखा था हम लोगों ने, ये अभी काम आएगा हमें। साइन अप एंड साइन इन वाला, अभी कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। तो पहले साइन अप वाला पेज बना लेते हम लोग। तो यहाँ पे आता है एचटीएमएल फाइल पे, यही है ना, ठीक है। अगर आप चाहो तो मैनुअल फॉर्म बना दो, अगर आपको चाहिए तो लाइक आप बूटस्ट्रैप से भी फॉर्म उठा सकते हो। कहाँ से कैसे बेटर रहेगा, कोई भी ले लो, बट आपको एडिट करने में टाइम नहीं जाना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है। बूटस्ट्रैप से उठा लेते हो बट उसको भी एडिट करने के लिए अगर आपका आधा घंटा जाता है तो फिर फ़ायदा नहीं है। आपको फास्ट एडिट करना आना चाहिए उसको, तो जाके कुछ फ़ायदा है उसका फिर। लो बूटस्ट्रैप से लो मैनुअल फॉर्म, मैनुअल फॉर्म भी बना सकते हो, इवन आप जेंगो फॉर्म भी बना सकते हो। बट जेंगो फॉर्म बना के आपको क्या करना पड़ेगा, फॉर्म बना के फिर से आपको डिक्शनरी के थ्रू वहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। क्या बेटर रहेगा, मैनुअल फॉर्म बनाएंगे, कोई भी बना सकते हो। देखो वैसे मॉडल की तो ज़रूरत नहीं है ना हमें, मॉडल है हमारे पास पहले से अवेलेबल, ठीक है। तो यहाँ पे जाता हो देखो, चलो करो आप लोग भी कर लो साथ में, ये फॉर्म ले लो पहले। ये वाला लेता हूँ, देखो ये लॉगिन वाला ही है फॉर्म, इसको रजिस्ट्रेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ और कहाँ पे रखना है, इसके नीचे, मैसेज के नीचे। क्या क्या डिटेल चाहिए हमें, मैंने क्या बोला इसके अंदर क्या क्या है हमारे पास, अभी ईमेल आईडी अवेलेबल है, यूज़र नेम है और पासवर्ड है, और फर्स्ट नेम लास्ट नेम भी देना है तो वो भी आप दे सकते हो। ठीक है, ईमेल आईडी के रहने तो इसको अभी मैं कुछ चेंजेस नहीं करता हूँ, फटाफट कर लो चेंजेस इसको। क्या क्या डिटेल चाहिए हमें, ईमेल आईडी चाहिए, यूज़र नेम, और इसको यूज़र नेम को कॉपी कर लेता हूँ, इतना ड्यू, और इसको क्या बना देता हूँ यहाँ पे, पासवर्ड। ये हटा देता हूँ यहाँ से। चलो बन गया।
देखो ईमेल यूज़र नेम और पासवर्ड आ गया। प्लेस होल्डर चेंज कर लेता हूँ। सबको आता है ना चेंज करना भी है। इनपुट सिर्फ पासवर्ड के लिए पासवर्ड रखो, अदरवाइज सबके लिए टेक्स्ट बनाओ। इसके अंदर क्या क्या डिटेल्स लगेगा आपको? एक तो नेम चाहिए ना, नेम एट्रीब्यूट, तो सबके अंदर नेम पास कर लेता हूँ मैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, यूजर। फॉर्म में क्या क्या चेंजेस करना है? एक मेथड चाहिए हमें पोस्ट, यहाँ पे CSRF टोकन, हो गया फॉर्म रेडी। ठीक है, फॉर्म में इसमें डाल लेता हूँ, इधर से ले लो अपने ग्रुप से, व्हाट्सएप पे डाल लेता हूँ इसे, ये फॉर्म को। ठीक है, नहीं तो इसी में टाइम डालोगे आप। लो उधर से ले लो, मैं व्हाट्सएप पे डाल लेता हूँ। ये देखो बन गया फॉर्म सबका ये। ठीक है, अभी करना क्या, इसका डिटेल्स फिल होना चाहिए ना, तो डिटेल्स ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा देखो हमें। यहाँ पे आते हैं व्यूज पे, व्यू साइन अप वाला व्यूज, क्या आ जाओ सब लोग यहाँ पे व्यूज पे, व्यूज फाइल। देखो जो इसका HTML फाइल जहाँ पे रेंडर किया था वही व्यू में आता हूँ मैं। और ये डेफ को मैं क्लास बेस व्यू में कन्वर्ट कर देता हूँ। क्लास बनेगा तो क्या बनेगा इसमें, डेफ एक गेट मेथड ना, ठीक है। अगर HTML फॉर्म बनाना डिफिकल्ट पड़ गया ना, तो लाइक इधर इसमें फंसो मत, फिर नॉर्मल आप जेंगो फॉर्म बना के छोड़ दो उसको, उससे भी काम चल जाएगा आपका, बराबर ना। सेम इसको आप उसमें भी रिप्लेस कर सकते हो। जेंगो फॉर्म्स के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, उसमें आपको HTML कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है ना, डायरेक्टली फॉर्म्स में जाओ। ये देखो जो हम लोगों ने लाइक फर्स्ट वाला फॉर्म बनाया था ना, माई फॉर्म वाला,
ये देखो, ये ध्यान दो सब लोग, अगर आपको जेंगो के थ्रू जाना है तो जेंगो फॉर्म भी आप बना सकते हो। रजिस्टर करके बना देता हूँ। ठीक है, जरूरत नहीं है अभी आपके पास वो है मैनुअल किया हुआ है तो वो यूज़ करो, या तो ये वाला पार्ट यूज़ करो, कोई भी चलेगा। फॉर्म्स डॉट फॉर्म, तो इसमें क्या क्या डिटेल्स ले आपने, एक ईमेल आईडी है, फॉर्म्स डॉट ईमेल फील्ड, देन और क्या क्या है हमारे पास, यूज़र नेम ना, फॉर्म्स डॉट कैल फील्ड, एक पासवर्ड। ठीक है, यहाँ पे आपको पासवर्ड फील्ड नहीं मिलेगा, कैर फील्ड लेना पड़ेगा, उसके बाद इनपुट टाइप उसका पासवर्ड करना पड़ेगा हमें। बस ना, इतना ही तो बनाना है आपको, आपका फॉर्म बन जाएगा। इसको सिर्फ क्या करना है, वहाँ पे जाके रेंडर करना है। सेव किया, यहाँ पे जाके क्या करोगे, व्यूज पे आके पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा ऊपर फॉर्म को। किधर है, ये है ना फॉर्म अपने, फॉर्म फॉर्म, वो फॉर्म के अंदर है ना। ठीक है, तो इसका मैं नाम चेंज कर लेता हूँ तो आपको समझेगा ये। सिर्फ रजिस्टर दिया है ना, इसको रजिस्टर फॉर्म लिखता हूँ। ठीक है, और इसको जाके क्या कर लो, इसमें पहले इंपोर्ट कर लो रजिस्टर फॉर्म, और कुछ नहीं करना है इसमें, डिक्शनरी में सिर्फ आपको रेंडर करना पड़ेगा, बस उतना ही करना पड़ेगा, तो आपको पूरा मैनुअल पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है फिर। ये है ना, क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे, फॉर्म का नाम क्या है, रजिस्टर फॉर्म ना, बस इसको स्टोर कर लो एक वेरिएबल में, और इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्शनरी के थ्रू रेंडर करना पड़ेगा आपको। क्या बेटर है, कोई भी यूज़ कर लो, देखो ज़्यादा कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना इसमें आपको, और इधर डिक्शनरी पास कर लो आपका, तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो इतना कोड बनाया हो सब हटाओ, पूरा गया ना, सिर्फ फॉर्म में रख लिया। इसमें क्या आएगा, फॉर्म में क्या नाम दिया था उसका, आर एफ ना, डॉट क्या देते हम लोग, एज अंडरस्कोर, एक सबमिट बटन दे दो इसको, इसका वैल्यू देता हूँ रजिस्टर, बन गया ना। ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ, हाँ, शॉर्टकट के लिए कौन सा बेटर है, इसी को फॉलो कर लो ना, क्यों मैनुअल इतना बनाने बैठ जाओगे। आपको पहले से पता है कि हम लोग फ्रंट एंड में इतना स्ट्रांग नहीं है तो अभी क्यों उसी को पकड़ेगी आके, जो है बैक एंड से जाओ ना, जैंगो ने दिया है ना, सब कुछ प्रोवाइड करके दिया है। ठीक है, इधर एरर आएगा, हम लोगों ने क्लास बेस व्यू में कन्वर्ट किया है ना इसको, यूआरएल चेंज करना पड़ेगा हमें, ये वाला, इधर क्या आएगा, डॉट एज अंडरस्कोर व्यू। आ गया ना, कैसे भी बनाओ, ऐसे बनाओ या वैसे बनाओ, हाँ इसमें कुछ है ही नहीं। ठीक है, ये बनाना है तो ये बना के ले लो फिर। देखो अभी इसके अंदर डेटा कुछ होगा नहीं ना, ये रजिस्टर भी नहीं होगा, कुछ है ही नहीं उसमें, तो क्या करना पड़ेगा पहले, तो देखो हमें इसमें व्यूज में आ जाओ सब लोग, व्यूज, और व्यूज के अंदर पहले इंपोर्ट वाले सेक्शन में आ जाओ ऊपर टॉप पे इधर देखो, ऑथेंटिकेशन के लिए यूजर, तो हमारे पास जो मॉडल आने वाला है यूजर तो पहले से प्रीडिफाइन मॉडल है ना जेंगो के अंदर, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट, यहाँ पे लिखो फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रीब डॉट ऑथ, ऑथ मतलब ऑथेंटिकेशन का पैकेज है, और इसके अंदर मॉडल्स हैं, और इसके अंदर से कौन सा मॉडल चाहिए हमें, यूजर ना, इसका यू कैपिटल है, देखो ये आपका इधर से एडमिनिस्ट्रेटर से ले रहा हूँ मैं मॉडल, ये यूजर मॉडल।
ठीक है। लिया है ये, किया इंपोर्ट किया सबने ये। चलो आ जाओ अभी अपने व्यूज में, पोस्ट वाले पार्ट में। यहाँ पे ना गेट वाला तो काम हो चुका है यहाँ पे, अभी आ जाओ पोस्ट में। तो अभी हमारे पास रेडीमेड फॉर्म है ना, फॉर्म का नाम क्या है हमारा, रजिस्टर फॉर्म। तो इसका डेटा सबमिट करने के लिए हम लोग क्या देते हैं, रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट ना, जिससे पूरा डेटा सबमिट हो जाता है इसका। इसको सेव कर लेते हैं आरएफ में। ठीक है, पहले ध्यान दो उसके बाद इंप्लीमेंट करो, इससे पहले समझो ये फंक्शनलिटी कैसे चलता है वो। अभी देखो मैंने फॉर्म में डेटा तो डाल दिया ना इसका। अभी यहाँ पे एक कंडीशन देता हूँ, इफ, ये कंडीशन मैंने पहले भी दिया था, ये फॉर्म फॉर्म डॉट इज वैलिड ना। तो ये आपका फॉर्म ही है ना, इसको चाहिए तो फॉर्म नाम देता हूँ मैं, कुछ भी नाम दे तो चलेगा। फॉर्म अगर ये वैलिड रहेगा तो वैलिड होने के बाद क्या करना चाहिए, देखो रजिस्टर करते टाइम भी मैं क्या करने जा रहा हूँ, ऐसे नहीं होना चाहिए कि डुप्लीकेट सेम नाम का यूज़र बन रहा है, बराबर ना, नहीं तो वो सेम नाम का यूज़र चेक नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे मुझे चेक करवाना है कि अगर सेम नाम का यूज़र बनेगा तो बताना चाहिए कि ऑडिट टेकन करके, तो आपको दूसरा यूज़र वापस सेलेक्ट करना है कोई, तो सेम नाम का यूज़र यहाँ पे डुप्लीकेट यूज़र नहीं बनना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो ये जो फॉर्म हम लोगों ने वैलिडेशन चेक किया इसके थ्रू, इसके अंदर एक फंक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे, देखो क्लीन डेटा, फॉर्म डॉट क्लीन डेटा, और लिस्ट ब्रैकेट में आपको क्या करना है, फील्ड पास करना है। कौन सा वहाँ पे फील्ड पास किया है, एक ईमेल है ना मेरे पास। ये क्लीन डेटा क्या करता है, ये आपका ये कंस्ट्रेंट, प्राइमरी कंस्ट्रेंट चेक करेगा ये कि डुप्लीकेट तो नहीं हो रहा है ना, डुप्लीकेट आपको होने नहीं देगा ये, डुप्लीकेट होने से अवॉइड करता है ये, समझा। तो इसे यूनिक कंस्ट्रेंट मतलब यूनिक फील्ड प्रोवाइड करने का काम करता है, जैसे आपने देखा रहेगा एसक्यूएल में कैसे हम लोग प्राइमरी की देते हैं ना, यहाँ पे यूनिक फील्ड होता है। यूनिक फील्ड मतलब क्या होता है कि ईमेल भी मैं रिपीट नहीं कर सकता सेम नाम का, ठीक है, तो वो एरर देगा मुझे। तो इसका जो डेटा आएगा वो किसके अंदर स्टोर करता हूँ मैं, एक वेरिएबल में em करके वेरिएबल लिया, सेम क्या क्या है हमारे पास डिटेल्स, एक यूज़र नेम है ना और एक पासवर्ड, एक यूज़र नेम और एक ये पासवर्ड के लिए। हो गया तीनों का भी डिटेल्स। इसके बाद देखो कंडीशन के बाहर आता हो, ये इफ के बाहर आता हो यहाँ पे, और इधर क्या करूँगा मैं, हम लोगों ने कौन सा मॉडल इंपोर्ट किया ऊपर, यूज़र ना, तो यहाँ पे लिखूंगा मॉडल का नाम यूज़र डॉट, इसके अंदर कहाँ पे जाना है आपको, ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाना है ना, जो ऑब्जेक्ट जैसे हम लोग फेच भी करते हैं तो ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स डॉट, यहाँ पे एक फंक्शन है देखो, जो फंक्शन का नाम है क्रिएट अंडरस्कोर यूज़र, ये आपको क्या करेगा, न्यू यूज़र जनरेट करके दे देगा उसके अंदर, ठीक है। बट ये एज ए यूज़र रहेगा, ऐसे कोई भी परमिशंस नहीं रहेगा एडमिन की तरह, ठीक है। यूज़र क्रिएट करने के लिए इसे क्या क्या डेटा फिल करना है हमें, एक तो ईमेल आईडी चाहिए, तो ये कौन से कॉलम उसके पास अवेलेबल थे, एक ईमेल था ना, तो ईमेल के अंदर मेरा कौन सा फील्ड जाएगा, ये ईएम वाला। देन और क्या क्या पुट करना है हमें, यूज़र नेम, यूज़र नेम में कौन सा डेटा जाएगा आपका, ये यूज़र, और एक पासवर्ड वाला फील्ड है जिसमें ये पासवर्ड करके, समझे क्या क्या है ये, ठीक है। सिर्फ मैंने देखो यूज़र के अंदर पूछ करने जा रहा हूँ मैं डिटेल्स इसका, एक ईमेल, ये बाय डिफॉल्ट कॉलम से है ये, जो लाइक आपको यूज़र मॉडल प्रोवाइड करके दे रहे हैं, बाकी ये डिटेल्स हमारा जा रहा है ना जो हम लोग पूछ कर रहे हैं यहाँ पे। एंड देन इसको क्या करेंगे हम लोग, कोई वेरिएबल में सेट कर लेते इसको, माई यूज़र, ठीक है। और इसको क्या करना है, जो माई यूज़र में डेटा आ रहा है उसको डॉट सेव ना, ये सेव कर लेगा, और सेव होने के बाद अगर आपको मैसेज चाहिए तो मैसेज दे दो। मैसेज कैसे देते हैं हम लोग, मैसेजेस डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट कॉमा यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली,
ठीक है। और ये सक्सेस होने के बाद क्या करेगा, कहाँ पे तो रिडायरेक्ट होना चाहिए, तो कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा, ये रिटर्न रिडायरेक्ट कौन से पेज पे जाना चाहिए, वही पेज पे आएगा। फिर से अगर दूसरा यूजर चाहिए तो लॉगिन पेज पे भी भेज सकते हो आप इसको। तो लॉगिन पेज का यूआरएल क्या था हमारा, ठीक है, या तो वही पेज पे रखो। इसका यूआरएल क्या है, यू साइन अप रखा था ना कुछ तो मैंने। अरे ये पता है ना ये कौन सा यूआरएल डाल रहा हूँ मैं, urls.py में से जो फाइल लिंक है, तो वही पेज पे फिर से रिडायरेक्ट होना चाहिए। समझा। देखो इसको वर्क करके देख लेते पहले काम कर रहा है कि नहीं है। इसको रिफ्रेश कर लेंगे। ठीक है, एक ऑथेंटिक वाला एक ईमेल में लॉस आई ये कर लेता हूँ, रजिस्टर कर लेता हूँ। अभी इसमें देखो एक ही डिटेल्स है ना सिर्फ, मैं और डिटेल्स अभी ये करने जा रहा हूँ, रजिस्टर करने जा रहा हूँ। तो जैसे हम लोग सुपर यूज़र बना देते, आपको सुपर यूज़र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना अभी। आप डायरेक्टली यहाँ से यूज़र को ये कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो, तो वो भी लॉगिन कर सकते हो वहाँ पे जाके। ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक IT वेदांत का यूज़र बना देता हूँ मैं। यूज़र नेम दिया IT वेदांत, पासवर्ड भी IT वेदांत दिया मैंने। रजिस्टर पे क्लिक किया। ठीक है, रजिस्टर हुआ है, बट कुछ मैसेज आया है। क्यों, जो मैसेज वाला फाइल है उसको क्या करना पड़ता है, इंक्लूड करना पड़ता है ना पहले तो आपको। ये किया नहीं, वो कहाँ पे करते हैं हम लोग, इसके HTML फाइल में, इधर फॉर्म के ऊपर, फॉर्म के नीचे इधर कर लेता हूँ। क्या करना पड़ता है उसके लिए, इंक्लूड कौन सा फाइल था अपना, .html ना। देखो इसी के अंदर ये फाइल अपने पास, ये वाला, तब जाके मैसेज आएगा। आ गया ना, देखो यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे जाके चेक कर लेता हूँ पहले आया है कि नहीं, यूज़र्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। आ गया देखो ये, बट इसको स्टाफ स्टेटस देखो एक्टिवेट नहीं, इसको परमिशन नहीं देगा ये, इसको परमिशन को देगा एडमिन ना। तो मैं यहाँ पे एडमिन रहूँगा और ये यूज़र है, तो ये भी अभी लॉगिन कर सकता है। बट देखो लाइक अभी एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं, इसने रजिस्ट्रेशन किया है ना, तो अभी ये लॉगिन तो करना चाहिए ना। अभी यहाँ से मैं लॉग आउट करता हूँ, ये देखो यहाँ से लॉग आउट का स्टेटस है ना, लॉगिन अगेन। तो अभी मैं IT वेदन का लॉगिन करके देखो यहाँ पे जो मैंने रजिस्टर्ड किया है, लॉगिन किया। ठीक है, ये क्या कर रहा है देखो, ये सब कुछ भी परमिशन नहीं है इसके पास अभी। तो ये देखो अभी लॉगिन के लिए इसको अलाउ किया नहीं ये यूज़र ने, तो क्या करना पड़ेगा एडमिन को जाके। देखो अभी मैं मेरा एडमिन का अकाउंट लॉगिन करता हूँ। अगर आपको परमिशन देना रहेगा ना यूज़र को, तो कहाँ से देना रहता है, ये यूज़र्स के अंदर आओगे तो इसको मुझे परमिशन देना है ना, IT वेदांत वाला यूज़र। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे देखो परमिशन वाला विंडो ओपन हो जाएगा नीचे, ये दिख रहा है यहाँ पे स्टाफ स्टेटस। अगर स्टाफ स्टेटस को मैं अगर एक्टिव कर लूँ ना, तो ये क्या करेगा, इसे लॉगिन करने के लिए अलाउ करेगा कि वो लॉगिन कर सकता है। सुपर यूजर स्टेटस ये अगर एक्टिव नहीं करोगे तो इसको ये डेटा कुछ नहीं दिखेगा, ये इसको जो दिख रहा है ना एडमिन को अभी है, ये यूज़र को नहीं दिखेगा। अगर उसको यूज़र को भी दिखाना है तो उसके लिए आपको ये भी स्टेटस एक्टिवेट करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने एक ही अलाउ किया है ना उसको, इसको सेव कर लेते हैं। नीचे सेव भी कर लो परमिशन देने के बाद, इधर देखो सेव वाला ऑप्शन है नीचे, हुआ सेव। देखो स्टाफ स्टेटस एक्टिव हो गया अभी इसका। अभी देखते हैं इससे लॉगिन करके, हो रहा है लॉगिन, बट डेटा कुछ है इसके पास, इसको कुछ अलाउ नहीं किया, इसको सिर्फ लॉगिन के लिए ऑथेंटिकेशन परमिशन दिया है इसने। अगर डेटा चाहिए रहेगा तो इसको क्या करना पड़ेगा मुझे, सुपर यूजर स्टेटस भी एक्टिवेट करना पड़ेगा इसका। ये समझ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो इसको करके पहले रजिस्टर करके देख लो सब लोग।
ठीक है, यूजर नेम, पासवर्ड भी, ठीक है। रजिस्टर होगा कि नहीं ये सब लोग ध्यान दो, यहाँ पे देखो पहले, ये रजिस्टर होगा कि नहीं, हो रहा है रजिस्टर। सेम अगर मैं क्या करता हूँ, अगर वही ट्राई करता हूँ फिर से यूजर अगर रजिस्टर करने के लिए, ऐसे एरर आएगा आपको। देखा है, टेस्ट किया कि नहीं एप्लीकेशन, तो इसको सॉल्व कैसे करोगे अभी। एक्चुअली ये नहीं दिखना चाहिए ना, एप्लीकेशंस में अगर ऐसे कुछ दिखेगा उसके लिए कुछ तो आपको मैसेज तो देना चाहिए कि यूजर नेम ऑलरेडी टेकन करके। यूजर क्या समझेगा, अरे आपका साइड ही पूरा बग पे बग फेंक रहा है। ठीक है, तो इसको कैसे ये करोगे बताओ मुझे, इसको यूजर को पता चलना चाहिए ना, देखो ये कोई एरर नहीं है, ये सिर्फ बता रहे कि ये यूजर नेम फिर से डालो, वो फिर से लिया हुआ है पहले से किसी ने, एग्जिस्टिंग है। तो कैसे चेक करोगे फिर इसमें आप, किधर डालोगे, देखो अभी फिर से यहाँ पे यूजर आते जाएंगे। कभी कभी यूजर भूल भी सकता है ना, वही सेम अकाउंट अगर फिर से बनाने जाए, नहीं बनना चाहिए वहाँ पे अगर रजिस्टर्ड रहेगा तो वो कैसे चेक करोगे, तो देखो ये जो दिख रहा है फॉर्म, इसके नीचे एक कंडीशन देता हूँ इसे, इफ, ठीक है, कौन से मॉडल के अंदर डेटा है हमारा, यूजर मॉडल के अंदर ना, तो यूजर डॉट यहाँ पे यूज करता हूँ, देखो मैं ऑब्जेक्ट्स डॉट, यहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट यूज किया मैंने, फिल्टर। फिल्टर का काम क्या होता है, डेटा चेक करता है ना वहाँ पे जाके, ठीक है, सर्चिंग करने के लिए हेल्प करता है। तो फिल्टर में जाके मुझे डेटा कौन सा चेक करना है, उसका सिर्फ यूजर नेम ना, जो रिपीट हो रहा है, यूजर नेम के साथ कौन सा यूजर नेम कंपेयर करूँगा मैं, ये वाला ना, मेरा जो यूजर जा रहा है वो, ये चेक करूँगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या डालेंगे हम लोग, डॉट, ये दिख रहा है एग्जिस्ट, एग्जिस्ट क्या करेगा, चेक करेगा, एग्जिस्ट एक बिल्ट इन फंक्शन, वो चेक करेगा कि पहले से एग्जिस्ट है क्या ये। अगर इक्वल्स टू क्या होता है कंडीशन आपका, ट्रू है, तो मुझे क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ एक मैं रिटर्न करता हूँ कोई पेज, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट कॉमा pnf करके नाम देता हूँ इसका मैं, ठीक है। ये पेज मुझे क्या करना है, थ्रो करना है, तो pnf.html का पेज बना देता हूँ जिसके अंदर आप मैसेज को ये कर सकते हो। देखो यहाँ पे टेम्पलेट में न्यू फाइल pnf डॉट, और यहाँ पे एक सिंपल मैं h1 टैग में एक मैसेज देके रखता हूँ, यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, ठीक है। ट्राई अगेन फॉर डिफरेंट यूजर नेम, ठीक है। ऐसे कुछ मैसेज आना चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे मैंने कंडीशन सेट कर लिया। बट अगर ये समझो ये सेम वाला नहीं रहेगा तो ये कहाँ पे आना चाहिए, एल्स में आना चाहिए ना देन। और ये वाला जो पार्ट है नीचे वाला आपका, ये पूरा एल्स में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा, इतना टैप करके सब एक साथ आ गया पूरा एल्स में। देखते हैं अभी चेक करके, इसको रिफ्रेश करता हूँ, रजिस्टर पे क्लिक किया, आ रहा है यहाँ पे यूजर नेम ऑलरेडी टेकन, समझा। तो अभी कोई आपको एरर नहीं देगा, ये बता रहा है कि आपका यूजर नेम ऑलरेडी लिया हुआ है। तो अभी उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैसेजेस वाला पार्ट देना पड़ेगा, फिर ये वाला हटा दो, फिर ये है ना, मैसेजेस डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट कॉमा, क्या मैसेज देंगे, यूजर नेम ऑलरेडी, ठीक है। ये मैसेज आएगा और उसके बाद कहाँ पे तो जाना चाहिए ना, ये मैसेज आने के बाद कहाँ पे जाएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिटर्न
रिडायरेक्ट। कौन से पेज पे? वही ना, यू साइन अप वाला पेज। तो आपको ये पेज की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, पीएनएफ वाला पेज। देखो रिफ्रेश करके। रजिस्टर किया, आ रहा है यूजर नेम ऑलरेडी टेकन। ठीक है, नहीं तो मैसेज आएगा, आप बोलोगे यूजर रजिस्टर हो गया करके। वो मैसेज भी रीड करो, क्या मैसेज दिया उसने। हाँ, इसको ये एरर वाला भी आना चाहिए। देखो ये जो दिख रहा है सक्सेस एरर। कौन मैसेज कर रहा है रे? ठीक है, वो इसका बूटस्ट्रैप का प्रॉपर्टी का देखना पड़ेगा। वो एरर पे रेड कलर आना चाहिए ना उसका। उस सेटिंग पे हम लोगों ने जो सेट करके रखा है यहाँ पे। डेंजर सेट किया होगा। यहाँ पे इसका क्लास नहीं कॉल हो रहा है सेटिंग वाला। इधर अलर्ट सक्सेस डाला है ना, इधर अगर डेंजर आएगा तो आ जाएगा वो रेड कलर में। सक्सेस के लिए अलग बना दो और इसके लिए अलग बना दो, रेड के लिए। तो जहाँ जहाँ पे एरर रहेगा वहाँ पे वो ये वाला मैसेज आएगा ना, फिर डेंजर वाला। हम्म? इसको कॉपी कर लो ना। एरर नाम देता हूँ और इसको मैसेज को। ठीक है, और इसके अंदर ही डेंजर वाला। तो यहाँ पे कौन सा फाइल कॉल होगा? इधर है ये अपना यू साइन अपना। ठीक है, न्यू यूजर रजिस्टर करके देख लेते हैं हम लोग। टेस्ट। अरे इसको भी कॉल किया इसने तो।
उसको भी इंक्लूड किया ना। दोनों कलर में आ गया वो। हाँ, उसको एज में रखना पड़ेगा।